नमस्कार, मैं गौरव गोयल। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कशन करी जीएसटी स्ट्रक्चर और इनवॉइस की। अगर आपकी लोकल सप्लाई है तो उस पे आपके दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आपकी इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपका एक टैक्स लगेगा जो कि आईजीएसटी होगा। प्रॉब्लम यह है कि आपकी कौन सी सप्लाई लोकल सप्लाई मानी जाएगी और कौन सी सप्लाई आपकी इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, उसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लोकल सप्लाई में आपके तीन केसेस बनते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं तभी समझ में आएगा। आप दिल्ली के डीलर हो, यूपी से आपको कोई कस्टमर फोन कर रहा है और आप उनको गुड्स वहीं पे डिलीवर करते हो यूपी में। ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा सब लायबिलिटीज आपकी हैं, तो ये आपके लिए इंटरस्टेट सप्लाई है। दूसरा केस आता है बिल टू शिप टू का। पड़ोस का डीलर गुड्स भेजने के लिए, डिलीवर करने के लिए कहता है यूपी में। आपका कस्टमर आपको फोन करता है जो कि दिल्ली में ही है, बट कहते हैं गुड्स को आप भेजना है यूपी में। तो इस केस में जो आपकी सप्लाई मानी जाएगी दिल्ली वाले डीलर को ही मानी जाएगी। आप इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं लगाओगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाओगे। तीसरा केस आपका बनता है ओवर द काउंटर सेल का, जो कि सबसे ज्यादा है आपके केस में। ओवर द काउंटर सेल में जहां पे आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी शॉप पे, आपका वही ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो उस केस में आपके दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपका एक और केस है सर्विसेज का। आप रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटीज में जो डील कर रहे हो, उस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी में जो कस्टमर के लिए काम कर रहे हो, तो आपके दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर कोई कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसके लिए अगर आप काम कर रहे हो तो जीएसटी नंबर उसका जिस स्टेट का है उस स्टेट के हिसाब से अगर टैक्स लगाओगे। अगर वो दिल्ली का है तो लोकल टैक्स लगेगा, दिल्ली से बाहर का है तो आपका इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा। हम एक gstTaxCorp.com के नाम का पोर्टल मेंटेन कर रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमें पोर्टल पे जाकर मेल कर सकते हैं, तो आपकी उस क्वेरी का रेजोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। IMRA, let's unite today for a better tomorrow.